हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को अपने लेज़र हेयर रिमूवल रिडक्शन का अपडेट देने वाली हूं, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 साल से लेज़र हेयर रिमूवल पे कोई वीडियो नहीं बनाई है। और लास्ट जो मैंने बनाई थी डैट वाज इन जून 2021, और वो भी बिकिनी लेज़र हेयर रिडक्शन पे थी। उससे पहले जो बॉडी हेयर रिमूवल जो था मैंने काफ़ी साल पहले बनाई थी, कोई अपडेट नहीं दिया था। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि इतने सालों के बाद, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट करा था 2017 से और अभी 2022 चल रहा है। तो क्या सिचुएशन है, मैंने लास्ट सेटिंग कब ली थी, कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो सब कुछ बताऊंगी। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये प्रोसेस भी देखना होगा ना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में कुछ क्लिप्स भी लगाई होगी, तो वो भी आप लोग देख लेना, क्योंकि मैंने हर बॉडी पार्ट का अलग अलग पहले का भी बता रखा है। अभी तो मैं आपको 5 साल बाद के रिजल्ट्स बता रही हूँ, पर वहाँ पर आपको 1 साल बाद के, 2 साल बाद के भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। 2017 में मैं लेज़र के बारे में पता कर रही थी काफ़ी सारे क्लिनिक्स में, तो मुझे जब ये मेटामॉर्फोसिस क्लिनिक में ऑफर ये दिखा कि फुल बॉडी पैकेज का, क्योंकि जब मैंने कैलकुलेशन करी ना, चलिए अब हम लोग साथ में हिसाब करते हैं। अगर हम 10-10 सिटिंग्स भी ले अलग अलग बॉडी पार्ट के, आप लेग्स के लगा लीजिए, लेग्स का नहीं भी तो मैं एक मिनिमम अमाउंट बता रही हूँ जो जनरली काफ़ी सारे क्लिनिक्स में होता है। तो अगर आप 10 सिटिंग भी लेते हैं तो 30,000, आर्म्स के लेंगे 10 सिटिंग तो नहीं भी तो 25,000 30,000, उसके भी अंडर आर्म्स के भी लेंगे 10 सिटिंग तो 20,000। आप फ्रंट बैक ले लेंगे तो उसका लगभग पड़ जाएगा 35 से 40,000। फिर फेस का लेंगे तो उसका भी 20-25,000 पड़ जाएगा। बिकिनी लेंगे तो 30-35,000 अलग। तो इसी में आप देखेंगे कि आपका 1.5 लाख से ऊपर बन जाएगा अगर आप पूरी बॉडी के सिर्फ 10 सिटिंग भी लेते हैं। एंड दिस इज़ नॉट अ श्योरिटी कि 10 सिटिंग में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए। हो सकता है कई बॉडी पार्ट्स में आपको 9 सिटिंग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, और कई में 20 सिटिंग के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी एक एक बॉडी पार्ट में मैंने कितनी सिटिंग्स ली है और मुझे कैसे रिजल्ट्स उसके मिल रहे हैं। देखिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ हर बार कि आप लोग लाइफ लॉन्ग पैकेज के लिए चाहिए जिसमें अनलिमिटेड सिटिंग्स होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी सिटिंग्स की जरूरत होगी, और वो आपको कंपेरेटिवली सस्ता भी पड़ेगा, है ना। आप देखेंगे काफी कुछ क्लिनिक में आप पता कर लीजिए, या तो मेटामॉर्फोसिस क्लिनिक में जहाँ पे मैं करवाती हूँ वहां से भी आप करवा सकते हैं। अच्छा है, रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं। और जो मुझे राहत मिली है ना वैक्सिंग से, क्योंकि जो भी लड़कियां वैक्सिंग करवाती है सबने करवाई होगी, तो जो दिक्कत आती है, जो दर्द होता है, मैंने एक बार ये सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। मैं लेग्स की वैक्सिंग करवा रही थी, वो पैर पे गरम गरम वैक्स लगा दी, और उसके बाद जैसे ही वो उसने स्ट्रिप लगाई वहाँ पे मैंने जो किक मारी वो लड़की को, आई एम वेरी सॉरी, पर जो किक मारी वो गिर गई वहाँ पर जाकर। मुझे इतना पेन होता था वैक्सिंग में, मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं थी। और बिकिनी में तो बस चक्कर कब आ जाए कुछ नहीं पता। और यहाँ पर जो ब्लेडें चलती थी मेरी आईब्रोज पे ऊपर से, फिर क्या होता था, मुझे छींकें इतनी ज़्यादा आने लगती थी, पाउडर लगाते रहते थे, स्वेटिंग इतनी मेरी होती है, ब्लेडें चल रही है, ब्लेडें चल रही है, यहाँ पे भी ब्लेडें चल रही है, अपर लिप्स में भी। तो मुझे इन सब से छुटकारा चाहिए था। तो लेज़र, मतलब मैंने बहुत सारे डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में, उसमें से एक सबसे बेस्ट डिसीजन था लेज़र हेयर रिमूवल के जो रिजल्ट्स होते हैं इतने बढ़िया है। वैक्सिंग वगैरह सब आप भूल जाओगे। रेजर आप कभी कभी यूज कर सकते हो, जैसे अब ये टैटू है, टैटू पे तो लेजर नहीं हो सकता ना, शॉर्ट्स पड़ते हैं, नहीं तो ये टैटू फिर हट जाएगा, तो यहाँ पे मुझे रेजर यूज करना होता है। अब जैसे मैं कभी क्लिनिक नहीं जा पाती हूँ, 1-2 बाल कहीं यहाँ वहाँ पे आ गए या फेस पे भी आ गए, तो भी मैं रेजर यूज कर लेती हूँ। तो अभी मैं आपको लेजर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि कैसे करा जाता है। तो आपके बॉडी हेयर को पहले रेज ऑफ किया जाता है, रेजर चलाया जाता है, उसके बाद कूलिंग जेल अप्लाई करते हैं, फिर लेजर के शॉर्ट्स दिए जाते हैं। कूलिंग जेल इसलिए लगाते हैं ताकि जो लेजर के शॉर्ट्स होते हैं वो काफी गर्म होते हैं, उससे आपकी बॉडी जल ना जाए और कोई पेन ना हो। और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में ये करा जाता है, जैसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, तो जैसे हाथ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, पर जैसे सेंसिटिव एरिया है, बिकिनी है, फेस है, वहां पे फ्रीक्वेंसी कम करी जाती है कि पेन कम हो। नहीं तो दर्द होने लगता है ना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है तो जलने के भी चांसेस हो जाते हैं, पेन भी फिर बहुत होता है। तो जैसे लेग्स है, यहाँ पर तो इतना दर्द नहीं होता, थाइस पे इतना दर्द नहीं होता, तो ये लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं ताकि और अच्छे रिजल्ट्स मिले। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब कम सिटिंग्स, ठीक है, ऐसा होता है। क्योंकि मेरे ना लेग्स पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर करी गई और सिटिंग्स भी ज़्यादा नहीं लगी है, 9-10 लगी है, मैं आपको सबका एक एक अभी बताऊंगी। तो बाल ही नहीं आए, मतलब 1.5-2 साल हो गए, मेरा हाथ देख लो, मैंने कोई रेजर यूज़ नहीं करा है 1 साल से, या 1 साल से ऊपर हो चुका है, मैंने लेग्स पे भी कुछ यूज़ नहीं करा।
कहीं बाल नहीं है, बिल्कुल भी बाल नहीं है। मुझे तो ऐसे छुटकारा मिल गया। थोड़ा बहुत ऐसे चिन पर आ जाते हैं, वो भी चिन का अगर आप मेरा फेस लेज़र की पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। तो इतने बाल नहीं थे, बहुत ही सॉफ्ट हेयर थे, पर यहाँ पे मैंने लेज़र करवा लिया तो फिर अब थोड़े बहुत ना ऐसे 3-4 ऐसे थोड़े थिक और ऐसे लंबे लंबे बीच में कहीं आ जाते हैं, तो मैं रेज ऑफ उसको रेज़र चला लेती हूँ और फिर उसके बाद कभी जैसे मुझे लेज़र करवाना हो तो मैं करवा लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत अपर लिप्स पे आ जाते हैं, बाकी तो मतलब कहीं पे भी नहीं। थोड़ा सा फ्रंट बैक पे भी जस्ट बहुत जो बेबी हेयर होते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट से फाइन से वैसे है। और लेग्स और हैंड्स, अंडर आर्म्स जो छुट्टी मुझे मिली है वैक्सिंग से, क्योंकि मुझे कट स्लीव पहनना होता है तो अंडर आर्म्स वगैरह देखो सब साफ है। यहाँ पे 1-2 बाल कुछ ऐसे लंबा सा सॉफ्ट सा होगा जो दिखता भी नहीं है, तो वो मैं करवा लूंगी जब टाइम मिलेगा। नहीं तो पूरा सपाट क्लीन, कहीं कुछ बाल नहीं है। मैंने कोई रेजर यूज नहीं करा है। 1-1.5 साल हो गए हैं मैं नहीं जाती लेज़र करवाने के लिए। उनका कॉल भी आता है, मैम कब आ रहे हो लेज़र करवाने के लिए। मैं कहती हूँ बाल ही नहीं आ रहे, मैं कहाँ से लेज़र करवाऊँ, खाट डाल के बाल उगा लूँ क्या। नहीं आ रहे बाल, नहीं आते बाल, है ही नहीं बाल। बिकिनी पर है, पर वो भी फाइन ग्रोथ होती है तो इतनी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो ऐसे बहुत जो हार्ड और ऐसे थिक से होते हैं ना, तो वो तो नहीं होते, बहुत ही फाइन सॉफ्ट से होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लेज़र की कितनी सिटिंग्स ली है कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में। तो लेग्स पे मैंने ली है 11 सिटिंग्स, 11 सिटिंग्स ली है और 2 साल से लेज़र करवाए भी नहीं। पिछले साल भी जो करवाया होगा शायद साल में एक बार या 2 साल में एक बार, मतलब 2 साल हो गए। नो वैक्सिंग, नो रेज़र। रेज़र कभी यूज़ करना पड़ता है, टैटू आ गए या एक आध बाल कहीं पर आ गया, जैसे घुटनों के पीछे कभी कभार ऐसे शॉर्ट रह जाता है, पर कोई पैर पर ऐसा विजिबल बाल नहीं कि मुझे या शॉर्ट्स पहनने हैं या स्कर्ट पहननी है तो मुझे रेज़र चलाने की ज़रूरत पड़ रही है वैक्सिंग के लिए, नॉट एट ऑल। तो 11 सिटिंग्स में मेरा काम हो गया, बाल ही नहीं आया। रिडक्शन होता है मेरा तो रिमूवल ही हो गया। 2 साल से लेज़र की छुट्टी, ठीक है। आर्म्स में हुई है 13 सिटिंग्स, नो बाल, इसको भी 2 साल हो गए हैं। मैंने लेज़र नहीं करवाए हैं, यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करा है, कोई कहीं पर बाल नहीं आते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आर्म्स में मुझे 1 साल हो गया है, 1 साल पहले मैंने करवाया था, तो 1 साल की ये ग्रोथ है जो कि कुछ भी नहीं दिख रही है, और जो आती भी है वो दिखती ही नहीं है। मैं पिछली बार भी जब आर्म्स पे लेज़र कराने के लिए गई थी तो वहाँ पे भी लोग बोल रहे थे कि यहाँ तो है ही नहीं बाल, कहाँ करे लेज़र। इसके बाद अंडर आर्म्स में भी मैंने 13 सिटिंग्स लिए। अंडर आर्म्स मेरे आर्म्स के साथ ही होते होंगे तो इसलिए दोनों के सेम ही है। यहाँ पे भी कोई बाल नहीं, 2 बाल है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक इधर है एक यहाँ पर है। होता क्या है ना कि जब लेज़र कर रहे होते हैं ना तो ये पार्ट अक्सर रह जाता है, इस तरफ नीचे की तरफ यूजुअली रह जाता है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उनको भी या तो खुद से ही बोल देना कि यहाँ पर भी करो, क्योंकि होता क्या है ना, अंडर आर्म इतना एरिया ले लेते हैं और ये यहाँ पर ये पैच रह जाता है और नीचे वाला रह जाता है, तो आप उसके लिए उनको टोक सकते हो कि ये रह गया, क्योंकि मेरा एक बाल यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों साइड में ऐसा ही है, तो कोई बाल नहीं है। और ये भी मैंने लगभग 1 साल से करवाया नहीं, आर्म्स के साथ ही करवाया था, तो इसको भी 1 साल हो गए हैं, नो बाल। अच्छा, फिर इसके बाद है बिकिनी की सिटिंग्स। तो 22 सिटिंग्स बिकिनी में हुई है। अब देखिए, बिकिनी में 22 सिटिंग्स इसलिए लगी है क्योंकि सेंसिटिव एरिया होता है तो फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाती है, और एरिया डार्क होता है तो पेन होता है, वहाँ पे थोड़ा सा दर्द देखिए होगा, उतना नहीं जितना हमें वैक्सिंग में दर्द झेलना पड़ता है, कंपैरेटिवली तो बहुत 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 कम है। पर इतनी ज़्यादा सिटिंग्स का रीज़न ही ये है कि फ्रीक्वेंसी एक तो कम है, स्किन सेंसिटिव होती है, तो इसलिए है ना संभल के थोड़ा करना पड़ता है। पर अभी भी जो ग्रोथ आ रही है डैट इज़ वेरी फाइन, तो हाँ उसकी मुझे जो सिटिंग है वो लेनी पड़ेगी अभी और भी। तो बिकिनी का जब मुझे एकदम ही ऐसा लगेगा ना कि अब मैं आपको ऐसा अपडेट कर सकती हूँ कि गायब ही हो गए हैं, तो मैं फिर इस पर अब एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। वैसे एक प्रॉपर मैंने वीडियो बना रखी है बिकिनी लेज़र पे भी, तो वो भी आप चेक कर लेना यहाँ पे क्लिक करके। फिर इसके बाद बैक पर मैंने ली है, फ्रंट एंड बैक मैंने साथ में ही करवाया होगा, तो 12 सिटिंग्स है और कोई ऐसे बाल नहीं आते, बहुत ही फाइन वैसे ही थे। मैंने फुल बॉडी लिया था ना तो एक लालच हो जाता है कि चलो यहाँ पे भी करवा लेते, यहाँ पे भी करवा लेते। वैसे मेरे फ्रंट बैक में कम ही बाल आते थे, कोई ऐसे बाल नहीं थे। फिर आईब्राउज में 10 सिटिंग्स ली है। मैंने आईब्राउज भी नहीं बनवाई है 1 साल से। मैंने हाँ अभी आईब्राउ पाउडर यूज़ करा है, पर मैं बिल्कुल भी अपनी आईब्राउज नहीं
ही बनवाती हूँ। कभी मुझे लगता है कि 2-3 बाल यहाँ पर आ गए, पर वो भी दिखते नहीं है इतने, है ना, एक्स्ट्रा जैसे आ जाते हैं, पर वैसा नहीं कि ऐसे आ गए हैं कि दिख रहे, इतने विजिबल है, क्लीन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो 10 सेटिंग्स काफ़ी थी। कभी होगा तो शायद, अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं करवा लूँगी। और फेस पे मैंने करवाया है 9 सेटिंग्स है फेस की, तो वहाँ पर भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, बहुत ही फाइन थे। यहाँ पर भी ना ऐसे बेबी हेयर थे, पर अब एक आध ऐसे बाल आ जाता है, वो मैं इरेजर ही यूज़ कर लेती हूँ, इतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। अपर लिप्स पे भी 9 सेटिंग्स हुई है और बाल इतने आते नहीं, थोड़े थोड़े जस्ट यहाँ पे बहुत ही पतले पतले कुछ 4-5 बाल आ जाते हैं। यहाँ पे फाइन आती है, जो अपर लिप्स की ग्रोथ है बहुत ही लाइट सी है, सॉफ्ट सी है, पर ये जो चिन की है ना, यहाँ पर 2-3 लंबे बाल ऐसे आ जाते हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हट जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ लेज़र की। मैंने ये भी पहले बताया है कि देखिए, आपका जैसा स्किन टोन होता है और हेयर ग्रोथ होती है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। सपोज आपकी स्किन टोन फेयर है और उस पर आपके डार्क थिक ग्रोथ आ रही है, उसके रिजल्ट्स तो मतलब ज़बरदस्त मिले, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। पर अगर आपका स्किन टोन जैसे मीडियम है या कहीं पर डार्क है, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी का भी अलग अलग स्किन टोन होता है, फेस का डिफरेंट होता है, यहाँ पे अलग होता है। मेरे तो पूरी बॉडी रंग बिरंगी, अलग अलग हर जगह का रंग है। तो मेरे जो काव्स है ना, फ्रंट साइड वो फेयर है, ठीक है, वहाँ पर भी मेरे पूरे लेग्स में ना थिक ग्रोथ आती थी। तो मैं जब आगे की तरफ कराती हूँ, थाइस पे कराती हूँ, ये भी फेयर है, तो मेरे को इतना पेन नहीं होता। पर पीछे की साइड पे कराती हूँ तो वो स्किन मेरा डार्क है, वहां पे मुझे थोड़ा सा जस्ट स्लाइट सा दर्द होता है, ठीक है। बिकिनी में दर्द होता है क्योंकि वो भी हमारा एरिया डार्क होता है। लाइट ग्रोथ होगी या डार्क ग्रोथ होगी तो हमारे स्किन टोन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि फिर वो ना ट्रिगर करता है। मेरे ख्याल से जो शॉर्ट्स है ना, डार्क चीज को ऊपर ना ऐसा ज्यादा लगता है। ये मैंने देखा है कि जहां पर भी डार्क रहता है, जैसे मेरे ये आर्म्स है, ठीक है, देखो इधर ये ऐसे फेयर है, ठीक है, यहाँ इतना नहीं होगा, पर ये देखो इस साइड ये थोड़ा स्किन टोन अलग है इधर, है ना, ये देखो ये पूरा टैन है और ये टैनिंग पता नहीं कैसे ये हटती भी नहीं है। तो यहाँ पर जब होता है ना तो थोड़ा सा जस्ट लगता है, उतना कोई नहीं लगता। हाँ, पर जैसे बिकिनी है तो वो एरिया अक्सर लोगों का डार्क ही होता है, तो उधर दर्द होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी कम करी जाती है, इस वजह से सिटिंग्स भी ज्यादा लग जाती है। तो देखिए, मुझे तो मिल गई है राहत, छुटकारा मिल गया है। 1 साल से मैंने कोई लेजर नहीं करवाया, कुछ भी यूज नहीं करा, बाल मेरे नहीं आ रहे हैं, इतना रिलीफ मिलता है ना। ये सब लड़कियों को पता होगा जो लोग वैक्सिंग कराती है कि कितना सरदर्दा होता है। हर 40-45 दिन के बाद आपको जो वैक्सिंग के लिए जाना पड़ता है। मैं जब पहले कराती थी, मुझे याद आ रहे हैं अपने दिन, अरे आज फिर से 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च होंगे, आज फिर से 5,000 रुपये खर्च होंगे, क्या ये करना। और अगर आप वैक्सिंग से भी कंपेयर करेंगे, आप कुछ सालों की अपनी वैक्सिंग ले लीजिए, चलिए 5 साल की अपना वैक्सिंग का अमाउंट जोड़ेंगे और लेज़र का आप जोड़ेंगे तो आपको वैक्सिंग ज़्यादा महंगी पड़ती है, लेज़र सस्ता पड़ेगा। तो लेज़र करवाना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आप सोच रहे हैं तो करवाइए, जाइए, इसके लिए रिजल्ट्स जबरदस्त है। और अगर आपको डाउट है ना तो आप एक बॉडी पार्ट का पहले ऐसे करवा कर देख लीजिए, कुछ सेटिंग्स लीजिए। लेग्स का करवाइए अगर करवाना है, लेग्स या तो आर्म्स के लिए चाहिए या तो अंडर आर्म्स करवा लो ना, अंडर आर्म्स की तो सबको जरूरत होती है। अंडर आर्म्स के लिए आप जाइए, 10-12 सेटिंग का पैकेज लीजिए, रिजल्ट्स खुद देखना और फिर उसके बाद बोलना। पर मैं तो यही बोलती हूँ कि लाइफ लॉन्ग पैकेज लो, जिसमें अनलिमिटेड सेशंस होते हैं, छुटकारा मिलेगा। फिर पैसा वहां पर एक्स्ट्रा लग जाता है, तो यही ज्यादा कंपेरेटिवली अच्छा रहेगा। तो आप भी लेजर करवा सकते हैं। और बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी, तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ पूछना चाहते होंगे तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।